ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 137। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निज अनुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदाकाश में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और अहम त्वम आदि से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फुरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो जाती है, वैसे ही सम्मित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्मरूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुराया है, वास्तव में कुछ नहीं है। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश काल बुद्धि लज्जा लक्ष्मी स्मृति कीर्ति सब आकाश रूप है। ब्रह्मरूपी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ काटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप है, वैसे ही यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश भुजा नेत्र चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्ते की नाई है और सब असार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता मनुष्य नाग दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चित्रे ने चित्र सदृश लिखे हुए हैं। यह स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल की बूंदें फैल जाती है और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपज कर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। दो भाग साधुओं के संग और सत कथा सुनकर नष्ट करो।
तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन 4 भागों ने नाश से अशब्द पद को प्राप्त होता है वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष है उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न कर सको तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी, 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शने शने नष्ट होवेगी। साधु संग, सच्छास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बार की अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं, एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है और वे अजर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनन मात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्मरूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गुलर का फल है जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु आदि मच्छर है। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी हुई है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई इसलिए वह भागा और दशों दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जावे वह दैत्य उसके पीछे चले आते हैं। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रस्त रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भंवरा प्रवेश करे वैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहां उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो वैसे ही उसने वह रत्नों और मणियों से युक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ,
चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वह दिखाई देने लगी। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूं। वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण हो जाता है, तब वह कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ, तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उसी के कुल में यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इससे यह जगत संकल्प मात्र है और उस द्रस रेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर इसकी आस्था को त्यागो। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, फिर उनके कुल में एक बड़ा श्रीमान इंद्र हुआ जो त्रिलोकी का राज्य करता रहा और फिर निर्वाण को प्राप्त हुआ। उसके एक पुत्र था जिसको बृहस्पति जी के वचनों से ज्ञान रूप प्रतिभा उदय हुई। तब वह विदित वेद होकर स्थित हुआ। यथा प्राप्ति में इंद्र होकर राज्य करने लगा और दैत्यों को जीता। एक समय वह किसी कार्य के लिए कमल के तंतु में घुस गया तो वहां उसको नाना प्रकार का जगत दिखने लगा और अपनी इंद्र की प्रतिभा हुई। इससे उसे इच्छा हुई कि मैं तत्व ज्ञान को पाऊं और दृश्य पदार्थ की तरह उसे प्रत्यक्ष देखूं। इसलिए वह एकांत में बैठकर समाधि में स्थित हुआ। तब उसको भीतर बाहर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ और प्रतिभा के उदय होने से यह निश्चय हुआ कि सब ब्रह्म ही है और वही पूजने योग्य है। सब उसी को पूछते भी हैं। केवल शुद्ध आत्मपद सब शब्द, रूप, अवलोक और मनस्कार से रहित है। सब और उसी के पाणिपाद हैं। सब सिर और मुख उसी के हैं। सब और उसके श्रवण हैं, सब और उसके नेत्र हैं। आत्म तत्व से वही सब में स्थित हो रहा है। सब इंद्रियों और विषयों को वही प्रकाशित करता है। वह सब इंद्रियों से रहित है और असक्त हुआ भी सबको धारण कर रहा है। वह निर्गुण है और इंद्रियों के साथ मिलकर गुणों को भी भोगता है। वही सब प्राणियों के भीतर बाहर व्याप रहा है। सूक्ष्म है, इससे दुर्विज्ञेय है और इंद्रियों का विषय नहीं है। अज्ञानी का अज्ञान के कारण दूर है और आत्मतत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञान के कारण वह निकट है। वह अनंत, सर्वव्यापी, केवल शांत रूप है जिसमें दूसरा कोई नहीं। घट, पट, दीवार, गाय, आव, नाग, नर सब में वही तत्व भासित है। पर्वत, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, देश, काल, वस्तु सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं। हे विद्याधर, इस प्रकार इंद्र को ज्ञान हुआ और वह जीवन मुक्त हुआ। तब वह सब चेष्टा करता, परंतु अंतःकरण से नहीं बनता। जब कुछ काल बीता तब इंद्र उस निर्वाण पद को प्राप्त हुआ जिसमें आकाश भी स्थूल है।
फिर उस इंद्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीतकर देवताओं और त्रिलोकी का राज्य करने लगा। फिर उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ। सत्शास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ काल में वह भी निर्वाण को प्राप्त हुआ। तब उसका जो पुत्र था वह राज्य करने लगा। उसी प्रकार कई इंद्र राज्य करते और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे। फिर उसके कुल में कोई पुत्र था, उसको यह हमारी सृष्टि भासित हुई तो वह भी ब्रह्म ज्ञानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा। अब तक विश्व का इंद्र वही है। हे विद्याधर, इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति संकल्प मात्र है और सब मैंने तुझसे कही। पहले उसको त्रस रेणु में सृष्टि दिखी, फिर उस सृष्टि के एक कमल के तंतु में दिखी, फिर उसमें कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे, फिर उस अणु में अनेक अवस्थाएं देखी। हे विद्याधर, पर वास्तव में वह कुछ हुई नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा भासित होती है पर है नहीं, वैसे ही यह विश्व है। आत्मा में विश्व का अत्यंत अभाव है। यह विश्व अहम भाव से उपजा है। जब अहम भाव उठता है तब आगे सृष्टि बनती है, और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं। इस विश्व का बीज अहम है। इससे तू ऐसी भावना कर कि न मैं हूं और न जगत है। जब ऐसी भावना करेगा तब आत्मा ही शेष रहेगा, जो प्रत्यक्ष ज्ञान रूप अपना रूप है। हे विद्याधर, इस मेरे उपदेश को तू अंगीकार कर। भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब अहम का उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बनकर भासित होती है, और जब अहम का अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं भासित होता, केवल शुद्ध आत्मा ही भासित होता है। हे विद्याधर, इंद्र ने कहा कि मैं हूं, उसको सूर्य की किरणों के अणु में ऐसे अहम हुआ तो उसने उसमें नाना विस्तार देखा और यह कष्ट पाया। जो उसको अहम न होता तो दुख भी न पाता। दुख रूपी वृक्ष का अहम बीज है और आत्म विचार से इसका नाश होता है। जब अहम का नाश होता है तब आत्मपद का साक्षात्कार होता है। आत्मपद का साक्षात्कार होने से परिच्छिन्न अहम का नाश होता है। हे विद्याधर, आत्मा रूपी एक पर्वत है जिस पर आकाश रूपी वन है। उसमें संसार रूपी वृक्ष लगा है, उसमें वासना रूपी रस है। अज्ञान रूपी भूमि से वह उत्पन्न हुआ है। नदियां समुद्र उसकी नाड़ी है, चंद्रमा और तारे फूल हैं। वासना रूपी जल से वह बढ़ता है, वही अहंकार रूपी वृक्ष का बीज है। सुख दुख रूपी इसके फल है। आकाश इसकी डाले और पाताल जड़ है। तुम इस वृक्ष को ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ और अहम रूपी वृक्ष के बीज का नाश करो। हे विद्याधर, एक खाई है जिसके जन्म मरण रूपी दो किनारे हैं। उसमें अनात्म रूपी
जल है। वासना रूपी तरंगे उठती है और विश्व रूपी बुलबुले उठते और मिट भी जाते हैं। शरीर रूपी झाग है और अहंकार रूपी वायु है। जब वायु हुई तब तरंग और बुलबुले सब होते हैं, और जब वायु मिट गई तब केवल स्वच्छ निर्मल रूप ही भासित होता है। हे विद्याधर, जो वायु हुई तो जल से भिन्न कुछ न हुआ, और जो न हुई तो भी जल से भिन्न कुछ नहीं, जल ही है। वैसे ही अज्ञान के होने और निवृत्त होने पर आत्मपद ज्यों का त्यों रहता है, परंतु सम्यक दर्शन से आत्मपद और अज्ञान से जगत भासित होता है। अहम का होना ही अज्ञान है। जब अहम हुआ तब मम भी होता है, सो अहम मम नाम संसार का है। जब अहम मम मिटता है तब जगत का अभाव होता है। अहम के होते दृश्य भासित होता है और दृश्य में अहम होता है। इसे संवेदन को त्याग कर निर्वाण पद में प्राप्त हो। इतना कहकर भुशुंडी जी ने मुझसे कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब मैंने विद्याधर को उपदेश किया तो वह समाधि में स्थित होकर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।